हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम अपना चैप्टर 1 कर रहे थे जिसका नाम था यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी। यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो हम दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था और डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ लिया था। और आज हम क्या करेंगे, हम PYQs करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, जो जेई मेंस में और जो नीट में आए हुए हैं, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे आज। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे? ये क्वेश्चन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे, यूनिट्स के ऊपर भी और डायमेंशंस के ऊपर भी। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन किया था, तो यहाँ पे जो डायमेंशंस के क्वेश्चन होंगे वो एप्लीकेशंस के बेस्ड होंगे। तो एप्लीकेशन में भी दो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट थी। एक एप्लीकेशन वो थी जब हम नया फार्मूला डिराइव करते थे बाय यूजिंग द डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शन, वो करेंगे। और दूसरा हम किसका यूज करेंगे, दूसरा हमारी जो सिंपल जो हमारी एप्लीकेशन थी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो डायमेंशंस हैं, क्या डायमेंशंस हैं? डायमेंशंस हैं ML T-2 A-2। तो आपको पता होना चाहिए MLT तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ही है। ऐसा यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उसमें से एक एम्पियर दैट इज करंट भी होती है। तो ए यहाँ पे एम्पियर डिनोट कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि जो ये डायमेंशन फॉर्मूला है, ये इन चारों में से किसका है? ठीक है, इन चारों में से किसका है? तो ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। इसी क्वेश्चन में बड़े सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे करना होता है? एक, या तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो, इन चारों का डायरेक्ट याद हो, तो तब आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं आंसर को। बट ये इम्पॉसिबल है इन चारों का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना। इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट क्वेश्चन निकल जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हर एक टर्न बाय टर्न, हिट एंड ट्रायल से, जैसे ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हमें हर एक के इंडिविजुअली आपने डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E.ds, ये किसको क्या बोलते हैं? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसी तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको फाई बी बोलते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.ds। ठीक है, ds क्या होता है? यहाँ पे एरिया होता है। ठीक है, d मीन स्मॉल, स्मॉल एरिया होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? यहाँ से B.ds। अब क्वेश्चन होता है कि B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें नहीं आता मैग्नेटिक फील्ड का। B होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कि जो एक जो फोर्स होती है किसी मूविंग चार्ज के ऊपर, जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, उस दौरान जो उस पर फोर्स लगती है, आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। वो फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। वो फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको फॉर्मूला यहीं पे याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो यहाँ से इसको, इसका फॉर्मूला निकालना, तो इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पे। ये दोनों मल्टीप्लाई इधर नीचे चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, आएगा एफ अपॉन, ये नीचे चले जाएंगे, क्यू वी साइन थीटा। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, क्योंकि वो रेशियो होती हैं दो साइड्स का, इसलिए ये डायमेंशनलेस होती हैं, तो इसको हम मिटा देंगे, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एफ अपॉन क्यू वी। तो एफ के डायमेंशन लिख लो। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? L-T-2। ये फोर्स का आ गया। ये है चार्ज। चार्ज का क्या होता है? AT। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? AT। क्यों होता है? क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, और करंट के लिए जो हमारा फंडामेंटल यूनिट जो हम क्वांटिटी यूज करते हैं वो एम्पियर होता है, और ये AT। तो यहाँ से चार्ज का क्या आ गया? चार्ज का होता है AT। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज की जगह यहाँ पे AT लिख दिया, इनटू ये क्या है हमारा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? L-T-1। ठीक है, ये हम देखेंगे टर्न बाई टर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये क्वांटिटीज को ऊपर ले जाएंगे। ये m है की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, A ऊपर चल जाएगा -1, T ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 -1 0 हो गया, ये यहाँ पे कट गया, ये और ये कट गया। अब ये L ऊपर जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? L-1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये बेसिस ऑफ सेम, ये T है, ये T है, बेसिस सेम पावर से एडिड, 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम, तो ये m तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, L बेसिस से पावर से एडिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 है, ये -1 है, ये 1 -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो L 0 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, A-1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें इसका डायमेंशन फार्मूला आया B का। तो B का डायमेंशन फार्मूला आ गया आपका ये। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, मुझे B निकालना है, तो B क्या होगा? यहाँ पे ध्यान देके, B यहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्स के नीचे चला जाएगा, क्यू भी चला जाएगा, फोर्स के नीचे चला गया। फोर्स क्या होता है? मास इंटरेक्शन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, चार्ज क्या होता है? AT। डन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? L-T-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ये T है, AT है, यहाँ पे L-T-1 है, तो बेसिस से पावर से ये T है,
और ये क्या हमारा 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से टी नीचे वाला 0 हो गया, तो नीचे बचा एल, एल बचा, एल ऊपर चला गया, -1 का हो गया, नहीं तो आप यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ से काट सकते थे, तो यहाँ से एल एल कट गया, तो ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर किसका आया, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एम L0 T-2, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, एरिया को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई मेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है, एरिया क्या हो जाएगा, L², एरिया आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ML2 T-2 A-1। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है ML2 T-2 A-1। तो हमें क्या निकालना था, ML T-2 A-2, ये डायमेंशन फार्मूला किसका है, तो यहाँ पे ये डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का आया, तो इट मीन्स इसका फार्मूला अलग है, L2 T-2 है, यहाँ पे L1 है, ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। अब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो देखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकलता है, वो बोलता है कि जो फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ठीक है, और जो फ्लक्स होता है, ठीक है, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, और जो फ्लक्स होता है, ये साइन हटता है तो एक एल आता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, फ्लक्स अपॉन आई, ठीक है, फ्लक्स अपॉन आई आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट अभी जो हमने अभी निकाला था, फ्लक्स का फार्मूला निकाला था, वहाँ पे क्या था, एम एल, मुझे याद नहीं है बट L0 था, यहाँ पे L0 अपॉन एम्पियर था। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, एम्पियर के साथ कुछ ना कुछ -1 था वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, लेकिन L क्या रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन L तो 0 नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे L तो 1 चाहिए, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला भी पीछे निकाला था, वो फार्मूला यहाँ पुट करो, नीचे करंट आएगा, करंट का एम्पियर आएगा, तो भी फार्मूला करोगे नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है वो क्या निकला था, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बी का फार्मूला है वो यहाँ पर निकला था ML0 T-2 A-1, ठीक है। ये हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को बोलते हैं म्यू नॉट, ठीक है। अब ये म्यू नॉट निकलता कैसे है, तो हमें पता है कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसके कारण दूर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाली जाए, इस पॉइंट पे जो आर पॉइंट दूर है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है, वो इस छोटे से एलिमेंट के कारण वो होती है dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। ये होता है फार्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ठीक है। यहाँ से म्यू नॉट अकेला कर लो, म्यू नॉट अकेला हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा B × r² अपॉन IDL, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो B का फार्मूला क्या था, यहाँ पे ध्यान दो, B का फार्मूला था यहाँ पे ML0 T-2 A-1, ये हमारा B का फार्मूला। तो यहाँ पे R रेडियस है, ठीक है, इसका क्या होगा, L² होगा डिस्टेंस का, ठीक है, करंट का एम्पियर होगा, और यहाँ पे लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ का, ठीक है। ये और ये L एक कट जाएगा, ठीक है, जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा M, एक L ये 0 है, L1 T-2 यहाँ पे रहेगा, तो ये ऊपर जाएगा आपका, जब ये इसकी पावर 1 है, -1 तो A-2 हो जाएगा। जब ये फार्मूला बन जाएगा किसका, म्यू नॉट का, म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, ML T-2 A-2। ये तो चाहिए हमें, ML T-2 A-2, यही तो चाहिए, यही चाहिए। तो इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है यही आंसर है। तो ये डायमेंशन फार्मूला किसको बिलोंग करता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे निकालने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर तीन चीज़ों को निकालनी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसके बराबर होती है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है ε0 के बराबर, ठीक है।
तो ये कहाँ से निकलता है, इसका निकालना हो तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जो K होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है ये कांस्टेंट है दोनों, यहाँ से जो K है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा है। इसका मतलब जो यूनिट्स K के होंगे, जो K के यूनिट्स होंगे एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या होंगे, उसके अपोजिट होंगे। इसका मतलब ही इन्वर्स होता है, इन्वर्स है। ठीक है, एक दूसरे से इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम के यूनिट्स निकालेंगे उसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स निकलते हैं। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के यूनिट्स निकालने, तो हम के निकालेंगे। इसको पूरे टर्म्स को लिखेंगे के, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो के क्या आ जाएगा यहाँ से एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, अब हमारे पास एफ क्या होता है, फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये मास आ गया, ये एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, इंटू आर क्या है, जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में होता है, तो डिस्टेंस है तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा। एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, दो चार्जेस हैं तो एक चार्ज का 80, दूसरे चार्ज का भी 80। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर से रिलेटेड, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो m L3 t-2, नीचे क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर है और ये टी स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर 1 बेसिस सेम, पावर से राइटेड 1 + 1 2। सिमिलरली एम्पियर का क्या होगा 1 पावर है। ठीक है, अभी आगे क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, m तो यहीं पे रहेगा, L3 यहीं पे रहेगा, अब ये -2 है। ठीक है, तो ये नीचे डिवाइड में है, तो जब डिवाइड में हो तो क्या होता है -2 -2 -4 आ जाएगा, a-2 आ जाएगा। ये जो डायमेंशन, ये किसके यूनिट आए, के किसके यूनिट आए, ये डायमेंशन फार्मूला किसका आया, के का डायमेंशन फार्मूला है। अब के और एप्सिलॉन नॉट, मुझे एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा फार्मूला, जो इसका उल्टा है। इधर m है, m का उल्टा क्या होता है m-1, l है, l का उल्टा क्या होता है l-3, t का उल्टा क्या होता है t4, एम्पियर कितना होता है 8। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला अब ऐसे निकलता है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे क्लास में बढ़ेंगे ये फार्मूले आपके डेरिवेशन, इनके फार्मूले की आपके सिलेबस में आएगी तो आपको याद होता जाएगा। फॉर द टाइमिंग आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जो डायमेंशन थे ml t-2, ये किसके थे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के थे। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया, ध्यान दें, ये नीट 2022 में आया। तो ये नीट का क्वेश्चन था जो आपने अभी किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि द डायमेंशंस ऑफ, मुझे डायमेंशंस बताने हैं किसके, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारा नीट का मान के चले प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी जो होता था, जो पहले जिसके बाद नीट आया, 2010 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के डायमेंशंस बताओ। तो आप जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 12th का कैपेसिटेंस, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, उसकी एनर्जी की डेंसिटी कितनी होती है, उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी। किसका फार्मूला, एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि जब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला है। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको छोटे यू से नोट करते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी तो बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो ये फार्मूला बेसिकली किसके बराबर होता है, यूई के बराबर होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलती है, जब भी कोई इक्वेशन होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशंस दिए होते हैं, वो जो राइट हैंड साइड में जो टर्म होती है, उन दोनों के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम। तो मुझे डायमेंशन निकालने हैं इस पूरे क्वांटिटी की, तो इस प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इस पूरी क्वांटिटी के डायमेंशन किसकी तरह सेम होंगे, जो इस साइड क्वांटिटी लिखी हुई है। तो इस साइड जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो स्मॉल यू लिखा हुआ है, ये एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इट मीन जो यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के होंगे वही यूनिट इस पूरे के होंगे। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर लिखा जाए, ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है वर्क, वर्क का क्या होता है ml2 t-2, ये आ गई एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया L3। ठीक है, L3 वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, m तो यहीं आएगा, ये 2 है, 2 माइनस, जब डिवाइड में हो तो माइनस होता है, तो बेस सब सेम,
तो डिवाइड में ये भी बेस एल है, ये एल है, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 T माइनस 2, दैट विल बी द आंसर। यही क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का आंसर होगा। और जो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होगा वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। तो मुझे इस पूरे का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन विल बी m l-1 T माइनस 2, ठीक है, m l-1 T माइनस 2। तो दिस इज द सेकंड इज द आंसर, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, तो इसलिए आपको फॉर्मुलेस आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मुला होगा उसका जो राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखी होगी उन दोनों का फॉर्मुला सेम होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है, देखते हैं ध्यान से, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है, बोलता है कि अगर इफ बोलता है कि अगर ई जी रिस्पेक्टिवली, जब रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हो तो जो आगे चीज लिखी जाएगी, जैसे लिखा बोलता है ई जी डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अगर रिस्पेक्टिवली लिखा है तो जो पहले टर्म लिखी है, जो यहाँ पे पहले टर्म होगी उसके लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरी टर्म जो होगी वो किसको करस्पॉन्ड करेगी, जो दूसरी टर्म में रिस्पेक्टिवली का वर्ड यही है। बोलता है अगर ई और जी किसको डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। किस किस को कर रहे हैं, एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो ई है ये डिनोट कर रहा है एनर्जी को, और जो जी है ये डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ठीक है। देन ई बाई जी हैज अ डायमेंशन। वो देन वो पूछ रहा है अगर इसको डिनोट कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ जो ई बाई जी है इन दोनों के डायमेंशन लिखो, दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर है वो क्या आता है वो आपसे पूछा हुआ है, आपने वो निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी और जी के डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी अवर आंसर। ये क्वेश्चन का आपका है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एनर्जी पता है, एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम एस वर्क होते हैं। तो जो वर्क के होते हैं वही इसके होते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, दैट इज मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट एल होता है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस से, पावर से डायरेक्ट 1 + 1 2 हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2। ये किसके यूनिट आ जाएंगे, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ जाएगा, एनर्जी का। तो एनर्जी का क्या है, एम एल टू टी माइनस 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर द इजीनेस, ठीक है। ये आएगा एम एल टू टी माइनस 2, ये आ गया एनर्जी का, ठीक है। अब हम निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला जी का। अब जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में भी कौन सा कांस्टेंट है, ये फिजिक्स के लॉज में आता है, तो ये फिजिकल कांस्टेंट है। अब ये फिजिकल कांस्टेंट है तो इसके यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। तो कहाँ से निकालने पड़ेंगे, ग्रेविटेशन लॉ से। एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जी के निकालने से जी को अकेला करना पड़ेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जी यहाँ पे अकेला हो जाएगा, ये आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। नाउ अब F क्या है, फोर्स है। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। इसका क्या होता है, L2 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, डिस्टेंस है। m इसका क्या आएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। ये वो नीचे भी है, ये डिवाइड में आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा m तो यहीं पे रहेगा, 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1। अब जो L है, L की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा T। तो यहाँ पे तो आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि जो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका फार्मूला होता है m-1 L3 T-2। ये फार्मूला इसका आ गया, इसके डायमेंशन आ गए। ये डायमेंशन यहाँ पे पुट कर देंगे, जब यहाँ पे पुट करेंगे हम डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस क्या आएंगे यहाँ पे, m-1 L3 T-2, ठीक है। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखें, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है। तो ये क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस माइनस तो 1, ठीक है। फिर ये एल एल है, डिवाइड में है, 2 - 3 आ जाएगा, 2 - 3। तो ठीक है, आ जाएगा यहाँ से, -2 है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, ध्यान दें, ये 1 1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एल था,
2 माइनस 3 क्या आता है, -1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टी था, टी का क्या, -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी m2l-1 t0, तो आंसर इज m2l-1, m2l-1 t0, तो दिस इज द आंसर। तो ये आपको ऐसे निकालना है, इन दोनों के डायमेंशन हमने आपको आते होंगे तो तभी आपको आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमारा नीट में क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, ठीक है। अगर बात की जाए, ठीक है, ठीक है। अब नीट 2020 का क्वेश्चन है। नीट 2020 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो डायमेंशंस बताओ स्ट्रेस के, किसके, स्ट्रेस के डायमेंशंस बताओ, इनमें से कौन से होंगे। तो मुझे पता होना चाहिए स्ट्रेस का फार्मूला। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया किसको, किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है स्ट्रेस और जो प्रेशर है इसके यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। अब फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स क्या होता है, मास m, एक्सेलेरेशन L-T-2, ये आ गया आपका फोर्स, फोर्स आ गया अपॉन, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का क्या होगा, L² हो जाएगा, ठीक है, हो गया, डन। अब करेंगे नेक्स्ट, m1 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे ये L है, नीचे भी L है, तो डिवाइड में है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, तो L क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। तो आगे क्या है, T-2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, m1 - 2 -1 होता है, m1 L1 L-1 T-2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसका, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या आ गया, m L-1 T-2, तो आंसर क्या है, L-1 T-2, दिस इज द सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है, तो याद रखना स्ट्रेस, प्रेशर, ठीक है, बल्क मॉडुलस, जितने भी मॉडुलस हैं उन सब के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनके डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2021 में आया है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये मान के चलें, ये क्वेश्चन थोड़ा डिपेंडेंसी टाइप ऑफ, जो एप्लीकेशन ऑफ जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बोल रहा है कि अगर इफ एफ, अगर एक फोर्स है, ठीक है, बोल रहा है कि अगर फोर्स एफ है, एक्सेलेरेशन को अगर कैपिटल ए माने, फोर्स को कैपिटल एफ माने और टाइम को टी माने, ठीक है, एंड अगर इनको क्या माने, दे आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये क्या चुने गए हैं, दे आर ट्रीटेड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये क्या है, ये हमने इनको ट्रीट किया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, इन तीनों को हम अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज माने, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मींस जैसे LMT मानते थे ना, मास लेंथ टाइम को मानते थे, वैसे इस बार तीन क्वांटिटीज कौन सी फंडामेंटल ली मैंने, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को, अगर इन तीनों को माने देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो मुझे क्या करना है, एनर्जी के डायमेंशंस निकालने हैं, मुझे क्या निकालना है, एनर्जी के डायमेंशन निकालना है। एनर्जी के डायमेंशन मुझे पता है, एनर्जी के जो वर्क के होते हैं वही होते हैं, mL2T-2, यही डायमेंशन होते हैं। लेकिन अब बोल रहा है कि ये तब होते हैं जब मास लेंथ टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानो, लेकिन अब ये बोल रहा है कि अगर हम फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माने इंस्टेड ऑफ मास एंड लेंथ, देन मुझे बताओ कि एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। तो देन मुझे बताओ जो नया एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से हिंट मिल रही है, हमें एक नया फार्मूला डिराइव करना है। जब हमें नया फार्मूला डिराइव करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी लेते हैं, और वो भी कैसी, प्रोडक्ट टाइप की, और किसकी लेते हैं, जो क्वांटिटीज गिवन है। तो मुझे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, हम इनको हम मान के चलते हैं, हम एनर्जी का फार्मूला निकाला, हम लगे एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स, फोर्स, एरिया, टाइम, और जो इनके पावर्स होंगी मान लूंगा ए है, इसकी बी है और इसकी सी है, ठीक है। और ये ए बी सी जो पावर्स है कहाँ से निकलती है, जो ये क्वांटिटी है इसके डायमेंशन फार्मूले से। और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, mL2T-2, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि जो ए है वो 1 है, एल है जो 2 है, सॉरी बी जो है वो 2 है, और सी जो है वो -2 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी जो यहाँ पे है। तो ये अगर ये चीज़ किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो कल का लेक्चर जरूर देखे, वहाँ पे जो एप्लीकेशन थी, एक एप्लीकेशन थी हमारी
सेकंड लास्ट एप्लीकेशन थी, उसमें हमने क्या किया था, हमने डिराइव किया था कैसे हम एक किसी नई फिजिकल क्वांटिटी का नए फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो पहले हमको एज्यूम करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन होते हैं, एज्यूम करते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mL2 T-2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये इसके यहाँ पे हटा के एक हम लिख रहे हैं कांस्टेंट के, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, FA कैपिटल B इंटू C, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो F, A और T है ना, इनके डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दो, ठीक है। इनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे पुट करने हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बना था m1L2 T-2, ये हमारा क्या था, एनर्जी था, इसके बराबर था K। यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है, क्या बन रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है F क्या, फोर्स का क्या होगा, mL T-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स है। सेकंड है ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए इज बेसिकली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है L T-2, तो ये आ जाएगा बी, ठीक है। तीसरा क्या है, टाइम, तो टाइम का बेसिकली टी ही रहेगा, ठीक है। अब इनकी जो पावर्स है उनको मल्टीप्लाई करो आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर -2a, एल की पावर बी, टी की पावर -2b और टी की पावर सी, ठीक है। अब ये हो गया, इस तरफ ये चलता जाएगा, ये एज इट इज सेम नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, के यहीं पे रहेगा, एम यहाँ पे भी है और कहीं तो है नहीं है, तो एम की पावर ए आएगी, तो एल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। एल का आंसर आएगा, एल की पावर यहाँ पे ए है तो ए, यहाँ पे एल की पावर क्या है, ध्यान दें बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बेसिस है सेम, पावर साइडेड ए प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह जो टी है वो क्या है, -2a यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -2b यहाँ पे है, और यहाँ पे सी है, ये बेस सेम है तीनों के, तो ऐड होते हैं -2 प्लस माइनस -2 -b प्लस सी, ये हो जाएंगे, ठीक है, हो गए। अब हमें करना है स्टेप में जो यहाँ पे हमारा लिखा गया है mL2 T-2, ये तो जो एम एल और टी इनकी जो पावर्स हैं, इन पावर्स को इक्वेट कर देना आपने, इनकी पावर्स को इक्वेट कर देना। जब इनकी पावर्स को इक्वेट कर देंगे हम, तो यहाँ से m की पावर a है, यहाँ की पावर 1 है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कि जो a है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। सेकंड है a प्लस बी, तो l है और l की पावर क्या है 2, यहाँ पे l की पावर 2 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है, तो जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और b किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये t की पावर, तो t की पावर कितनी है यहाँ पे वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो t की पावर है वो कितनी है वो आपको देखनी है, ठीक है, क्लियर। t की पावर है -2a -2b प्लस c, t की पावर कितनी है -2, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, जब 1 पुट करेंगे तो ये -2 इंटू 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस सी इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, आ गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2 है, ये आ जाएगा यहाँ से -2 प्लस सी इक्वल्स टू -4, तो -2 -4 हो जाएगा, -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -2 +4, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, +2, क्या आ जाएगा, +2। तो ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 1 आई, सी की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ की पावर ए की पावर क्या है 1, ठीक है। और यहाँ से बात करें, ए की पावर बी है, और हमारे पास बी कितना आया वो नोटिस करें, बी भी 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे टी है, सी की पावर क्या है 2, तो आंसर क्या आया, FA T²।
तो आंसर क्या आया, एफ ए टी स्क्वायर, एफ ए आंसर इज दिस, ठीक है, दिस इज द आंसर एफ ए टी स्क्वायर। तो हम आंसर देखते हैं यहाँ पे, एफ ए टी स्क्वायर आंसर है हमारा कहीं पे, ठीक है, एफ ए टी स्क्वायर, तो एफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, एफ ए टी स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखेंगे, जब ऐसे नया फॉर्मूला डिराइव करना होगा तो हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एफ ए टी स्क्वायर विल बी द आंसर, ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये कि नीट 2020 में आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t, वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या है v है और टाइम क्या है t है, इसको दिया हुआ है इक्वेशन से, तो हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है v इक्वल्स टू ए टी प्लस b अपॉन t, ठीक है, प्लस c, ये इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पे a b c क्या है कॉन्स्टेंट्स, a b और c क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमें दिए हुए हैं। तो हमें पूछा हुआ है डायमेंशंस ऑफ a b एंड c, ये नीट 2022 में आया हुआ है, मुझे डायमेंशंस निकालने हैं a b और c के, मुझे डायमेंशंस किसके निकालने हैं, मुझे डायमेंशंस निकालने हैं a के b के और c के, ठीक है। तो मुझे पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि जो डायमेंशंस होते हैं ऑफ ईच आइटम टर्म, हर एक टर्म, जैसे ये एक टर्म होगी, ये पूरी कंप्लीट दो टर्म होगी, ये तीन टर्म होगी, ये चौथी टर्म होगी इस साइड। तो ये क्या बोलती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि जो डायमेंशंस होते हैं हर एक टर्म के वो आपस में बराबर होते हैं, अगर आपस में बराबर होते हैं तो v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब जो इसके डायमेंशंस होंगे, जो डायमेंशन v के होंगे, वही डायमेंशन किसके होंगे, इस होल टर्म के, होल टर्म क्या है a इंटू टी, तो t क्या है टाइम। अगर डायमेंशन a के निकालूं, a के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये a जैसे v इक्वल्स टू ए टी लिखा हुआ है, a को अकेला करना पड़ेगा, t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाए डिवाइड हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, v बाई टी हो जाएगा। अब हम इसके डायमेंशंस निकालने के लिए इसके डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, नीचे टाइम है, टाइम का क्या होता है टी और पावर वन, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये दोनों सेम है टी टी, लेकिन ये डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू। तो जो ए के डायमेंशन है आपके यहाँ से निकल गए, ए के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस टू, तो क्या आएंगे यहाँ से, ए के डायमेंशन क्या आएंगे, एल टी माइनस टू, ठीक है। ए के डायमेंशन आएंगे एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, हाँ, तो मोस्ट वाली अभी तक ये वाला हमारा आंसर चलेगा, ठीक है। ए के डायमेंशन आगे एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू देखिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी के डायमेंशन, ठीक है। अब ध्यान दें, बी के डायमेंशन भी ऐसे निकलेंगे, जो डायमेंशन इस क्वांटिटी के होंगे वही डायमेंशन इसके होंगे, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं ये, तो यहाँ से हम अगर बी के निकालें तो b बाई टी किसके बराबर होगा, v के बराबर, और b जो होगा किसके बराबर होगा, v इंटू टी होगा, और v क्या होता है हमारा, एल टी माइनस वन वेलोसिटी होता है, और ये होता है t, ठीक है। बेसिस है पावर से एडिड, तो यहाँ पे एल टी माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एल आंसर आ जाएगा। तो b के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, यहाँ से b के डायमेंशन l हो जाएंगे, तो l है, हाँ b के डायमेंशन तो l है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब बचा हमारा थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वन क्या है, हमें सी के डायमेंशन निकालने हैं, तो सिंपल सी बात है, जो सी के डायमेंशन होंगे वो कैसे निकलेंगे वो आपको निकालना है, ठीक है, डन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे पास दो डायमेंशन निकल गए हैं, तो कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम बोल देंगे हमारा आंसर यही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी टी होगा, ठीक है, क्यों होगा देखते हैं, ठीक है। अब जो इसके डायमेंशन है, वो जो इसके डायमेंशन है वो आपस में बराबर होने चाहिए, एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या मान के चलें, जो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए, जो v के हैं वही किसके होने चाहिए, सी टी के होने चाहिए। अगर c निकालना है तो आ जाएगा v बाई टी, ठीक है। v के होते हैं एल टी माइनस वन, ठीक है, और t के क्या होते हैं हमारे t होता है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलें c का सिंपली ये माने, ठीक है, ये यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है।
यह हम मान के चलें जो हमारे ए के आए थे, ए का हमारा क्या आया था, एल टी माइनस टू आया था, ठीक है। तो जो सी है यहाँ पे, जो सी है यहाँ पे टी दिया हुआ, बट टी नहीं आ सकते क्योंकि वही डायमेंशंस ऐड हो सकती हैं, हर एक टर्म के सेम होते हैं। तो सी के और वी के सेम होने चाहिए, तो अगर वी के और जो सी के डायमेंशन है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इसलिए जो सी का आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, एल टी माइनस वन होना चाहिए। बट इस ऑप्शन में जो यहाँ पे क्या दिया हुआ, सिर्फ टी दिया हुआ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में एरर हो सकता है, बट निकालने का प्रोसेस यही है, ठीक है। अगर आप ऐसा निकालेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जो आपको याद रखनी है, हमेशा आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ पे आया है, ये भी PMT जो है, प्री मेडिकल टेस्ट जो नीट से पहले होता था, 1996 में आया। तो क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन है, इट इज गिवन बाई P प्लस ए। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू बी थीटा बाई वी, ठीक है। ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे P क्या है, मेंशन किया गया है, P है यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, क्या है, प्रेशर, ठीक है। V क्या है, ये है हमारी वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। और हमारा Q क्या है, Q है हमारा टेम्परेचर, जिसका हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, केल्विन, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे केल्विन से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है इफ ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स, अगर ए और जो बी हैं ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, देन जो डायमेंशन है हमें निकालनी है, देन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए। तो मुझे ए है, इसके डायमेंशन निकालने हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमें पता है यहाँ पे अगर ए के डायमेंशन निकालने हैं, इस टाइप की इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगती है। वो क्या बोलती है, ये दोनों क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं अगर इसके डायमेंशन और जो इसके डायमेंशन दोनों के सेम हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है प्रेशर के, वही डायमेंशन होंगे किसके, ए अपॉन वी स्क्वायर के, ठीक है। और जो ये v है ये कैपिटल है, और ये क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ से ए के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्केल, ठीक है। और हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है L क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डन। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है मास इंडक्शन MLT माइनस टू, और अपॉन एरिया, एरिया होगा L स्क्वायर। यहाँ पे L की पावर कितनी हो जाएगी, 6, और इसको लिख सकते हैं हम L2 इंटू L4, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, ऐड हो जाएगी ML1 प्लस 4 T की माइनस टू, एंड आंसर विल बी ML5 T माइनस टू। जो डायमेंशंस होंगे ए के वो क्या होंगे, ML5 T माइनस टू, ML5 T माइनस टू, ML5 T माइनस टू, दिस इज द आंसर, ML5 T माइनस टू, ठीक है। ये आंसर कैसे निकला ये मैंने आपको बता दिया। तो बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बार बार यूज हो रही है, तो आपको देखना है, ठीक है। अब साथ में ही क्वेश्चन है छोटा सा, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस, ये भी प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ 1995 में, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इनमें से डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन सा है, डायमेंशन लेस एक वर्ड होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम तो यही मान के चलेंगे डायमेंशन लेस कौन सा है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसके डायमेंशंस हैं वो उसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो उस चीज़ों के बारे में, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, अब जो रिलेटिव डेंसिटी है ये डायमेंशन लेस है या नहीं है वो डिपेंड करेगा इसके डायमेंशन पे। इसके डायमेंशन कैसे निकलेंगे, इसके फार्मूले से। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, ठीक है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों के यूनिट्स कैंसिल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। जो डायमेंशंस आएंगे डेंसिटी के, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे सेम क्वांटिटी डेंसिटी है, तो ये क्या आ जाएगी, हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ की है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको जी बोलते हैं।
अब जो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसके यूनिट्स हैं ना, मुझे पता है इसके होते हैं, तो वो कैसे निकलते हैं, F इक्वल्स टू जी m1m2/r², ठीक है। और जो g होता है वो क्या होता है, F r² अपॉन m1 इंटू m2। इसके यूनिट्स तो निकलते हैं, तो ये कांस्टेंट तो है लेकिन डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके कैसे निकलते हैं, कुछ नहीं करना, फोर्स के डालना। फोर्स क्या होते हैं, ml_t-2, लेंथ के क्या होते हैं l², और यहाँ पे आ जाएगा m², ठीक है। ये 1 है, 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। L1 है और ये 2 है, तो ये L3 आ जाएगा, t-2। तो ये होता है डायमेंशन फार्मूला होता है g का। तो g एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस होते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि डायमेंशनल कांस्टेंट बताओ कौन सा, इनमें से कौन सा कांस्टेंट है जो डायमेंशनल है, ठीक है। अगर बात करें तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अगर दिया होता तो दिया होता पॉइजन रेशो। जो पॉइजन रेशो होती है ये भी एक रेशो होती है सेम क्वांटिटीज की, इसके भी यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन s इक्वल्स टू a प्लस बी। क्वेश्चन इज, जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ हमें, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है s इक्वल्स टू a अपॉन b, ठीक है, इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस बी टी इज डायमेंशनली ट्रू। ये जो एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनली ट्रू है, हमें बताया हुआ है, ठीक है। और क्या बताया हुआ है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। अब मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है ए का और जो बी का है, इन दोनों का क्या निकालना है, मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। किसका किसका, ए और बी का, ए अपॉन बी, इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को करने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। एस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये आएगा ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे इसको, एक बार इसके साथ जाएगा, माइनस ए बाई बी ई की पावर माइनस बी टी, एक बार इसके साथ जाएगा, ठीक है। और अब हमें पता है ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, वही हमारी क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो मुझे ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक लगेगा। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको याद रखना है कोई भी e की पावर x का जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो e का एक्सपोनेंट होता है, जो ये पावर होती है e की, ये हमेशा डायमेंशनलेस होती है। क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। ये एक हिंट है आपको याद रखने आने वाले चीज़ों में, ठीक है। इसी तरह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो भी डायमेंशनलेस बना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इस b की बात करते हैं, ये क्वांटिटी, ठीक है, और ये क्वांटिटी, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, हम मान के चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें, इस टर्म की बात करें, ये टर्म और जो ये टर्म है, ये हम मान के चलते हैं ये टर्म आपस में क्या है, इक्वेट करते हैं। इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट करते हैं। जब हम इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करते हैं तो याद रखें हमें यहाँ पे आता है, मिलता है कि जो माइनस बी टी है, ठीक है, ये क्या है, एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। क्या है, डायमेंशनलेस है। अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अगर ये 1 के बराबर हो जाएगी तो यहाँ से b निकाल लेंगे, तो जो हमारा b हो जाएगा, या जो माइनस बी हो जाएगा, वो 1/t के बराबर हो जाएगा। माइनस साइन को हटाते हैं तो b क्या आ जाएगा, 1/t के बराबर हो जाएगा। तो b क्या आ जाएगा हमारा, t इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमें b के डायमेंशन निकल गए। तो b के डायमेंशन क्या होंगे, ये निकलेंगे। तो यहाँ पे ये a है, ये b है, b के डायमेंशन क्या है हमारे, t-1, तो t-1 यहीं पे है, तो ये आंसर हमारा होगा, ठीक है। ये कैसे निकला, जो हमें पता होना चाहिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे e की पावर x बोले, उसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो उनकी पावर होती है, वो डायमेंशनलेस होती है। इस चीज़ को हमने कंसेप्ट को यूज़ किया, अगर पावर डायमेंशनलेस है तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब यहाँ पे पुट किया डायमेंशनलेस इक्वल टू 1 डाला, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल गई। जब b की वैल्यू निकल गई, अब हमें निकालनी है a की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन है डिस्प्लेसमेंट के, इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने b के निकले a निकालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
ए क्या हो जाएगा एस इंटू बी, ठीक है, हो जाएगा एस इंटू बी। तो एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो एल होती है, और बी क्या है, अभी हमने बी के निकाला टी माइनस वन, तो यहाँ से डायमेंशन निकल जाएंगे ए के एल टी माइनस वन, क्या निकलेंगे एल टी माइनस वन। देखें इसी इक्वेशन में है एल टी माइनस वन, इसी में है, तो आंसर विल बी सी। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है, वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। ये एक नई टर्म है आपको सीखने को मिली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है कि द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाई, एक टाइम डिपेंडेंसी दी हुई है, टाइम कैसे डिपेंड करता है वो हमें बताया हुआ है, ठीक है। टाइम डिपेंडेंसी दी हुई है, और वो कैसे दी है, किसी फिजिकल क्वांटिटी पी की टाइम डिपेंडेंसी वो दी हुई है। टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी, पी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर नहीं है, और टाइम डिपेंडेंसी मुझे दी हुई है एक फिजिकल क्वांटिटी पी की, और टाइम डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है, जो पी है वो किसके बराबर है, पी नॉट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है ऐसे करके, ठीक है, जहाँ पे जो ए है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, और जो टी है वो एक टाइम है, ठीक है। जो कांस्टेंट ए है इसके डायमेंशन निकालने हैं, तो मुझे डायमेंशन निकालने हैं ए के, ठीक है। अब ए के डायमेंशन क्या होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये एक्सपोनेंट आ गया, जो एक्सपोनेंट होता है दैट इज जो ए टी स्क्वायर है, ये क्या है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को मीन्स क्या बोलते हैं ना, दूसरा नाम बोलते हैं पावर, और जो एक्सपोनेंट होता है ये हमेशा डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। तो इसका ये किसके बराबर होता है, डायमेंशन लेस है तो कांस्टेंट होता है, वन के बराबर मानते हैं हम। यहाँ पे मान लेंगे माइनस ए टी स्क्वायर को हम वन के बराबर मान लेंगे। जब हम इसको वन के बराबर मान लेंगे तो मुझे ए का निकालना है, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, टी माइनस टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ए के डायमेंशन क्या होंगे टी माइनस टू। तो आंसर क्या है, डायमेंशन लेस है, मतलब डायमेंशन लेस है ए, तो डायमेंशन लेस तो नहीं है, उसकी वैल्यू तो है टी माइनस टू, तो सेकंड ऑप्शन इज टी माइनस टू, तो आंसर इज सेकंड, दैट इज टी माइनस टू, ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं हमारा, अब हम अपने कंक्लूड ऑलमोस्ट कंक्लूड कर रहे हैं, सेकंड लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी कुछ नया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा था फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दी हुई है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बाई एन इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन है F इक्वल्स टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द डायमेंशन फार्मूला फॉर, डायमेंशन फार्मूला किसका निकालना है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है ए इंटू डी अपॉन बी, इसका निकालना है मुझे। ए का भी डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी का भी निकालना पड़ेगा और बी का भी निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखने के लिए याद रखें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन वाले हो गए, कॉस वाले हो गए, टेन वाले हो गए, ये डायमेंशनलेस होते हैं, क्या होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं। क्यों डायमेंशनलेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये रेशियो होती है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी एक साइड होती है, लेंथ होती है, और ये भी लेंथ होती है, लेंथ बाई लेंथ क्या होता है कट जाता है, तो ये डायमेंशनलेस होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे हमने ई का एक्सपोनेंट की पावर जो हमने वन के बराबर पुट करते थे, इसी तरह ये कॉस थीटा में थीटा आर्गुमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जो इसका आर्गुमेंट है वो क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, क्या होता है डायमेंशनलेस। इट मीन्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस बी एक्स लिखा हुआ है, तो बी एक्स क्या है उसका आर्गुमेंट है, तो ये डायमेंशनलेस होगा, तो बी एक्स क्या होगा हमारा डायमेंशनलेस होगा। तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो हम मान के चलें कि जो cos bx है, जो ये cos bx है, ये क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, डिटरमिनेंट फंक्शन है, तो bx डायमेंशनलेस होगा, इस 1 के बराबर होगा, और जो हमारा b हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। अगर b 1/x हो जाएगा, x क्या है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 1/l हो जाएगा, और b का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से आ जाएगा l-1, तो आपको याद रखना, तो b यहाँ से निकल गया
L-1, ठीक है। अब हम दूसरी बात देखते हैं, अगर B L-1 है, निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइन dt की, तो साइन dt जब लिखेंगे ये भी डायमेंशनलेस होगा, अगर ये डायमेंशनलेस होगा तो जो इसका आर्गुमेंट है dt वो 1 के बराबर होगा, और d किसके बराबर होगा, 1/t के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा t इनवर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, t इनवर्स, d आ जाएगा t इनवर्स, b आ जाएगा l इनवर्स। अब बचा a, ठीक है। अब a कैसे निकलेगा, बोलता है प्रिंसिपल क्वांटिटी बोलती है वही दो क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, ठीक है, ये और ये जिनके डायमेंशन सेम है। तो अगर मुझे a निकालना है तो इस क्वांटिटी को नीचे ले आऊंगा, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन cos bx, cos bx, ठीक है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर ये cos bx के बराबर है तो ये हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है। ये मैंने बोला ये पूरी टर्म क्या होती है, डायमेंशनलेस हो जाती है। अगर कैसे डायमेंशनलेस होगी, अगर b की वैल्यू हमारी L-1 है, x की L हो जाएगी तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगी, तो ये डायमेंशनलेस होगी, ये हट गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। और a की फोर्स किसके बराबर होता है, ML-T-2, तो a की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब हमें इधर पुट करनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी ML-T-2, ठीक है, और d की वैल्यू आ जाएगी T-1, और b की वैल्यू आ जाएगी L-1, ठीक है। तो हम ये कर देंगे, ये 1 है, आ जाएगा ML-1 माइनस -1 T-2 -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, m माइनस माइनस प्लस, तो L2 T-3, तो आंसर इज ML2 T-3, ठीक है। ML2 T-3, ML2 T-3, ठीक है, ये है ML2 T-3, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे है, इसमें हमने क्या देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे, ये कांस्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि अगर b की वैल्यू हमारी L-1 है तो ये XL होगा, ये दोनों कटेगा तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये क्वांटिटी नीचे जाएगी, तो यहाँ पे जो डायमेंशन ए के होंगे वही डायमेंशन होंगे एफ के। तो ये आपको बात याद रखना है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं, वो बोल रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है इन किस में, इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम तो है ही है, साथ में सी है, सी क्या है, कूलम, कूलम के टर्म्स में मुझे इसका डायमेंशन फार्मूला बताना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब भी कोई करंट कैरिंग जो चार्ज है, कूलम इज चार्ज, जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और फोर्स वो होती है QVB साइन थीटा, क्या होती है, QVB साइन थीटा। साइन थीटा मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायमेंशनलेस होगा, तो इसको हटा दें आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब बचेगा मुझे यूनिट किसके निकाले, बी के, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, F/Q इंटू वी। तो मुझे आंसर चाहिए कूलम में, ठीक है। तो मैं फोर्स लिखूंगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, M फॉर मास, L-T-2 क्या होता है, एक्सेलेरेशन, ठीक है, अपॉन चार्ज। चार्ज तो वैसे AT होता है, लेकिन मुझे आंसर किसमें चाहिए, कूलम में चाहिए, तो चार्ज की जगह मैं कूलम लिखूंगा, C लिखूंगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, L-T-1, ठीक है, डन। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये m तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। L है, L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जब डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, तो L क्या आएगा, 1 - 1, ठीक है। अब T है, C ऊपर जाएगा, कूलम में रिवर्स आ जाएगा, और जो T है ऊपर जाएगा, ये -2 है, माइनस माइनस 1, ठीक है। तो आंसर विल बी ML0 C T माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, -2 + 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ML0 C T की -2 + 1 क्या होगा, -1। तो हम यहाँ बोल सकते हैं आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा ML0 T-1 कूलम, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आंसर क्या है, ML0। तो देखिए ML0 कहाँ पे है, ML0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ML0 T-1, ठीक है, ये है, दिस इज द आंसर। L तो नहीं है यहाँ पे, T-1 है, ठीक है।
और C-1 है, तो हमारा जो कूलम ऊपर आया था तो मतलब C-1 आना चाहिए यहाँ से जब ऊपर गया था, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम्स आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन? सी, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? लास्ट में जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं साइन फंक्शन वाले या एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले, वो सभी जेईई मेंस के क्वेश्चन थे। ये जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ ई एल एम, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ई एल एम और जो जी है, ठीक है, ये डिनोट करते हैं क्वांटिटीज किसको? ई करता है एनर्जी को, एल किसको करता है? एंगुलर मोमेंटम को, याद रखना, ठीक है। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। और जो जी है किसको रिप्रेजेंट करता है? जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, जो कैपिटल जी है। देन वो बोलता है डायमेंशंस ऑफ पी इन द फार्मूला। तो डायमेंशंस निकालने हैं पी के, किस फार्मूले में? इस फार्मूले में, ठीक है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा पी इक्वल्स टू ई एल स्क्वायर एम की पावर -5 जी की पावर -2। इसमें, इस फार्मूला में जो p है, ठीक है, इन द फार्मूला p, जो p के डायमेंशन निकालने हैं, तो p के मुझे क्या निकालने हैं? डायमेंशन निकालने हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन कैसा आया? ये क्वेश्चन आया डिपेंडेंसी टाइप का। किसका आया? डिपेंडेंसी मुझे p के निकालने का। उससे पहले मुझे क्या करना है? p के डायमेंशंस निकालने हैं। तो p के डायमेंशंस अगर सिंप्लीफाई करूँ तो p के डायमेंशंस क्या होंगे? ये होंगे ई एल स्क्वायर, माइनस का मतलब होता है नीचे, m की पावर 5 और g का मतलब होता है नीचे, g की पावर 2, ठीक है। ये होगा, तो मुझे क्या निकालना है? ई एल स्क्वायर, एम की पावर -5 था, नीचे आया 5 आ गया, -2 है, नीचे आएगा 2 आएगा। तो मुझे p के डायमेंशन फार्मूला निकालने हैं। तो मुझे ई सभी बताया हुआ ई क्या क्या है, तो कुछ नहीं करना, मुझे ई एल एम जी इनके सारों के डायमेंशन फार्मूले पुट करने हैं। तो लास्ट में जो डिवाइड करके उनकी पावर्स को प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। हम ये सिंपल क्वेश्चन हम ये कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ई क्या है। तो मुझे पता है ई क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एनर्जी। तो एनर्जी के यूनिट मुझे पता है क्या होते हैं? एम L2T-2, जो वर्क के होते हैं वही एनर्जी के होते हैं। ये आ गया, ठीक है। ई के इसके कोई आगे पावर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो एल है वो एल रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को, एल के रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक है। एम क्या होता है? एल क्या होता है? T-1, आर क्या होता है? एल। तो आंसर विल बी mL2T-1। तो ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख देना है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है हमारे पास? mL2T-1 की पावर 2। ये बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे फुल पावर 2 हो गई, ठीक है। डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे m क्या है? m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, ठीक है। मास का है तो m की पावर 5 ही रहेगी, इनटू जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है कहाँ से निकलता है? वो निकलता है ग्रेविटेशन लॉ से। F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से g क्या आ जाएगा आपका? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 × m2, ठीक है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन mL T-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m2 m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या आ जाएगा? m माइनस ये 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1। l यहाँ से क्या आएगा? 1 है, तो l 3 हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा? -2। ये बड़ी बार हमने निकाल दिया। अब याद रखें जो g का डायमेंशन फार्मूला है m-1 L3T-2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे m-1 L3T-2, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है? 2। यहाँ पे पावर 2 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये पावर 2 भी आपको याद रखनी है, ठीक है। डन। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सा। अब इनकी पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर वालों की कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये आएगा क्या, देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ये mL2T-2, ठीक है, इंटू m, ये स्क्वायर है, इन सब के साथ आएगा m स्क्वायर
एल की पावर 4, ठीक है, टी की पावर -2, ठीक है, डन, अपॉन एम की पावर 5 है नीचे, एम की पावर 5, एम की पावर यहाँ पे 2 था, ठीक है, रिस्पेक्ट जी की पावर 2 है, तो यहाँ पे आएगा -2, एल का क्या आएगा 6 और टी का क्या आएगा -4, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम के ऊपर देखो, m1 मल्टीप्लायर ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, m3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 2 3 हो जाएगा, ये भी 3 और ये 3 कैंसिल, m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम l की बात करते हैं, l ऊपर कितने हैं, l 4 और 2 6 हैं, नीचे भी 6 हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। t की बात करते हैं, t के ऊपर कितना -4 है, नीचे कितना है, नीचे भी -4 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, m0 l0 t0, that will be the answer, ठीक है, m0 l0 t0, सॉरी m0 l0 t0, दिस विल बी द आंसर, डन। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने जो हमने किए हैं आज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने किया, हमने एप्लीकेशंस कर ली हैं डायमेंशन एनालिसिस की, जो अभी तक हमारा लेक्चर हो गए हैं, 3 लेक्चर जो हुए हैं हमारे, इन तीनों लेक्चर्स में अब आपको क्या करना है, आपको घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इनकी थ्योरी को बार बार पढ़ना है जो मैंने पढ़ाई है, ठीक है। और वो जो टेबल्स पढ़ाए थे 2 दिन पहले, वो आपको याद करने हैं, उन टेबल से ही ये डायमेंशन फार्मूला निकलेंगे। अप्रोच यही है, डायमेंशन फार्मूला तभी आएगा, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ उसके फार्मूले आने चाहिए। तो मैंने फार्मूले बड़े से करवाए हैं आज, और जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या, सिर्फ मेहनत करनी है, और प्रीवियस ईयर्स के जो नीट के क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहे हैं, जो लास्ट 2-3 ईयर्स के हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।